नमस्कार एस्पिरेंट्स। कुछ ही दिन बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। यानी कि अगर आज से नोटिस किया जाए तो 7 दिन में ही यूपीएससी प्रीलिम्स आ जाएगा। अब मैं हूं जतिन भारद्वाज, अकेडमी की तरफ से पढ़ाता हूं इकोनॉमी। तो लेकर आया हूं आपके लिए कि लास्ट 1 वीक की स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए क्या होनी चाहिए अगर यूपीएससी के एग्जाम की प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इकोनॉमी ही आपका लास्ट स्टेज बचा है, या फिर इकोनॉमी वो सब्जेक्ट है जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, या फिर इकोनॉमी वो सब्जेक्ट है जिसे आप अगले 5-6 दिन पढ़ने वाले हैं। तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए काम आएगी। यहां पर हम डूज एंड डोंट्स को डिस्कस करेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज को हमें आगे बढ़ना लेके किस चीज को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। तो चलिए फटाफट देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले जी हाँ, यूपीएससी लेकर आया है आपके लिए सिर्फ ₹1 में एक ऐसा क्रैश कोर्स जिसमें आपको जीएस और सीसेट का पूरा रिवीजन क्विकेस्ट पॉसिबल मेथड में हो जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे क्विकेस्ट पॉसिबल वे में आप वहां पर कर सकते हैं सिर्फ ₹1 के सब्सक्रिप्शन पे, ताकि आने वाले प्रीलिम्स में कोई भी कसर आपकी तरफ से ना छूट जाए। इस पूरे के पूरे कोर्स की डिटेल्स, कैसे सब्सक्राइब करना है, सब कुछ नीचे दिए गए लिंक में दी हुई है। आप उसको क्लिक कीजिए और वहां पे जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं तो कहता हूं सभी कर लो, क्योंकि अगर आपका रिवीजन हो भी गया तो भी मैं तो कहता हूं कर ही लो, क्योंकि देखो रिस्क नहीं छोड़ना चाहिए। क्या पता कोई ऐसी चीज आपको पता चल जाए, जैसे 1-2 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा सॉल्व हो जाएं और उसी से आपका कट ऑफ निकल जाए, राइट? हु नोज, आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। अब देखिए, यूपीएससी का जो एग्जाम है, जो इकोनॉमी का एग्जाम है, राइट, यहां सबसे बड़ी बात यह है कि साहब अधिकतर बच्चों को बेसिक्स नहीं पता है। 16 से 18 एट मैक्स, अगर ज्यादा से ज्यादा बात करें तो 20 क्वेश्चन आ जाएंगे बस, राइट? पिछले ट्रेंड की बात कर रहा हूं, 5-6 साल की बात कर रहा हूं। मैक्स टू मैक्स ये हो जाएगा, यानी ज्यादा से ज्यादा आपके 40 मार्क्स के जो है वो आपके हाथ में इकोनॉमी की तरफ से हैं। अब 70% जो होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, जैसे बैंकिंग, आरबीआई, गवर्नमेंट स्कीम्स, इन्फ्लेशन, बजट, राइट? ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक रिलेटेड होते हैं। छोटी छोटी बातों पर जो क्वेश्चंस होते हैं या माइक्रो इकोनॉमिक्स पे जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही कम आते हैं। 40% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ईजी होंगे, यानी कि अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 में से आप मान के चलो 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगे हाँ भाई ये तो किया जा सकता है, ये तो जिसने भी अगर थोड़ी सी भी तैयारी की होगी तो वो क्वेश्चन कर सकता है। बचे हुए 35 to 40% जो क्वेश्चन होंगे, या फिर यहां पर आप क्राइटेरिया देख सकते हैं कि जो इजी है वो 40 है, मीडियम, डिफिकल्ट कहने को सिर्फ 25% है। सिर्फ ऐसे 5 से 6 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे जो आपको ऐसा लगेगा कि ये बस क्या है, ये क्यों है, ये क्वेश्चन कैसे करूं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि उस क्वेश्चंस को बहुत ही इंटेलिजेंटली या तो सॉल्व करना है या छोड़ देना है। जी हाँ, आपको कोई वर्ल्ड कप नहीं मिल जाएगा 100 में से 100 क्वेश्चन करने का, राइट? बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पैनिक हो जाते हैं कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, लास्ट के 10 मिनट में जो मर्जी आई ABCD उन्होंने बस आंखें बंद करी, भगवान का नाम लिया और टिक कर दिया। ये नहीं करना है, राइट? वो लाल वाला बटन नहीं दबाना है। तो बेसिक सी बात ये है कि कोशिश कीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन पेपर आप जब पढ़ेंगे तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इजी और मीडियम क्वेश्चंस कौन से हैं। उसके आगे आप चाहें तो आप इजी के आगे ई लगा दीजिए, राइट, कि मैं बाद में देख लूंगा इस क्वेश्चन को, या फिर उसके आगे एम लगा दीजिए। हार्ड है तो एच लगा दीजिए। पेंसिल से लिखते रहिए, पेन से लिखते रहिए। उससे ये होगा कि जब आप रिवीजन करते, जब आप पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे, उन क्वेश्चंस के ऊपर वापस आएंगे, राइट? तो सबसे पहले आपको बता दें, ये हार्ड वाला क्वेश्चन यार इसको मैं लास्ट में करूंगा, अगर टाइम मिला तो मैं इजी और मीडियम वाले पहले उठाता हूं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब यहां पर मैंने लिखे हैं बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस, राइट? पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस और स्टूडेंट की अप्रोच देखने के बाद इतने सारे टिप्स मैंने यहां पर अटेम्प्ट करे हैं। ये टिप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, राइट? तो 7 दिन में क्या करना है और एग्जाम वाले दिन क्या करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। यूपीएससी आपकी मेमोरी चेक नहीं कर रहा, तो प्लीज वहां पर शो ऑफ करने की कोशिश ना करें, राइट? वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखेगा। कॉज इफेक्ट, इन्फ्लेशन क्यों होता है, आरबीआई ने रेपो रेट की बढ़ाई तो क्यों बढ़ाई, राइट? रुपी का डेप्रिसिएशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये रीजंस अगर आपको पता है कि व्हाट इज हैपनिंग, वो तो पता ही है, क्या हो रहा है वो तो पता ही है, क्यों हो रहा है, और जब हो गया तो उसके इफेक्ट क्या होंगे, यानी कि उसका इंपैक्ट क्या होगा। रुपी डेप्रिसिएशन से क्या असर होने वाला है, आरबीआई की रेपो रेट चेंज हो जाएगी तो क्या उससे होगा, इन्फ्लेशन आ जाने से क्या होगा। कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी चेक करता है। यूपीएससी जो है वो टॉपिक्स रिपीट करता है, थीम्स रिपीट करता है, और कई बार तो क्वेश्चन के क्वेश्चन रिपीट कर देता है। तो पीवाईक्यू कुछ नहीं मिले तो एटलीस्ट पीवाईक्यू तो लास्ट के 2-3 दिन में पढ़ के चले जाना। अटेम्प्ट व्हाट यू नो, जो आता है सिर्फ वही अटेम्प्ट करें, राइट? रेदर देन काउंटिंग ऑन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि मुझे तो 80 से 90 क्वेश्चन करके आने चाहे कुछ भी हो। नहीं, नेगेटिव करके आओगे मार्क्स बहुत ही खराब आएंगे। इकोनॉमी की बात है ये, राइट?
डू नॉट मार्क आंसर्स इन पैनिक, खासकर इकोनॉमी में। इकोनॉमी में अक्सर ये होता है कि आपको लगेगा बी लेकिन ऑप्शन जो है वो सी निकलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही नियर बाय होते हैं, बहुत ही नियर बाय। उसे ऊपर वाले में डिक्रीज लिखा था, नीचे वाले में इंक्रीज लिखा था, बस इतना सा फर्क था और बस खेल हो गया। ज्योग्राफी में लोकेशंस होती हैं तो दोनों लोकेशंस बहुत वियर्ड होती हैं, राइट, दूर दूर वाली होती है, तो हमें कई आइडिया लग जाता है। पॉलिटी में आर्टिकल्स नंबर्स अलग होते हैं तो शायद आइडिया लग जाता है। इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता, तो पैनिक होकर क्वेश्चन को मार्क ना करें। इफ इकोनॉमी इज नॉट योर फोर्टे, राइट, अगर वो आपके लिए नहीं बना है तो उससे स्टार्ट मत करना क्वेश्चन पेपर, ये मैं पहले बता दूं। उससे क्वेश्चन पेपर स्टार्ट नहीं करना है। इतना तो आपको भी पता होगा, इतने साल से तैयारी कर रहे हो, कि अगर आपको लगता है कि पॉलिटी आपका फोर्टे है, आप पॉलिटी में बहुत अच्छे हैं, तो वहां से स्टार्ट करो। इकोनॉमी से स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहां पर बाहुबली नहीं बनना है, राइट, हमजा बनना है। इकोनॉमी इट्स नॉट अबाउट फैक्ट्स, फोकस मोर ऑन लॉजिकल रीजनिंग। जैसा कि मैंने कहा, कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर ध्यान लगाइए, वहीं से बात बनेगी। दूसरा, एज बाय द, क्योंकि देखो प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा एम्बिगियस है, कुछ शब्दों में लिख के यूपीएससी ने खत्म कर दिया और सिलेबस से कुछ पूछते भी नहीं डायरेक्टली, पीवाईक्यू ही सब कुछ है। डू नॉट ट्राई टू अटेम्प्ट एवरी इकोनॉमी क्वेश्चन, ये मैंने पहले भी बताया और फिर बता रहा हूँ। 70 से 80% अटेम्प्ट काफ़ी अच्छा है, यानी कि अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 15 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन तक आप रिस्क ले सकते हैं। देखो उसके ऊपर अगर आपको आता है तो कर दो, लेकिन अगर नहीं आता रिस्क मत लो। तो 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी अप्रोच है। तो आप 70-80% जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। ट्राई टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन फर्स्ट वेयर यू हैव प्रिपेयर्ड वेल। हर स्टूडेंट का कोई ना कोई टॉपिक तो अच्छा प्रिपेयर होता है, राइट। जैसे कोई मुझसे कहे तो मैं कहूँगा कि मेरा बैंकिंग फाइनेंस अच्छे से प्रिपेयर्ड है, कोई कहेगा नहीं साहब मेरा तो बजट अच्छे से प्रिपेयर्ड है, कोई कहेगा मेरा एक्सटर्नल सेक्टर अच्छे से प्रिपेयर है, कोई कहेगा मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स अच्छे से करी है। अब जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पता चल जाता है क्या, देखो ये गवर्नमेंट स्कीम से आया हुआ है, राइट। तो वहाँ पर आइडेंटिफाई कर लो, पहले उनको कर लो। क्वेश्चन टॉपिक्स रिपीट होते हैं, राइट, करंट अफेयर्स वगैरह ये सब कुछ है। यूपीएससी आस्क, ये ध्यान रखिएगा, यूपीएससी जो होता है वो एक ही क्वेश्चन में स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों पूछ लेता है। और यहाँ स्टूडेंट फंस जाते हैं कि यार 4 में से 2 पॉइंट्स तो मुझे आते हैं, बाकी 2 के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। तो जब भी स्टैटिक पढ़ो, अगर रिवाइज कर रहे हो तो साथ के साथ करंट अफेयर भी देख लेना। अगर आप आरबीआई के बारे में पढ़ रहे हो तो करंट अफेयर में आरबीआई से रिलेटेड क्या था एक बार पढ़ के जाना। रैंडम टॉपिक्स जो होते हैं वो मोस्टली गवर्नमेंट स्कीम से आते हैं, ये मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं। बच्चे कई बार पूछते हैं सर रैंडम टॉपिक कहाँ से आते हैं, रैंडम क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? भाई यहाँ इन दोनों से टॉपिक से आते हैं, राइट, गवर्नमेंट स्कीम्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों अच्छे से तैयार हैं तो रैंडम टॉपिक्स आपके शायद हो जाएंगे, वरना मुश्किल है। प्रायोरिटी मेजॉरिटी ऑफ द प्रीलिम क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। ध्यान रखना चीज़ों के पीछे के कारण और उनके होने के, उनके जब वो हो जाती है तो उसके बाद क्या इंपैक्ट होता है वो पूछता है यूपीएससी। ये 6 टॉपिक्स हैं जिसे आप कर सकते हैं मेरे हिसाब से। आप अपनी भी स्ट्रेटेजी कुछ होगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है तो क्या करना है, ये कुछ नहीं करना है, डेली 2-2 घंटे देने हैं आपको। सबसे पहले बैंकिंग, फाइनेंस, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, क्योंकि आप ऑलमोस्ट लास्ट रिवीजन कर रहे हो प्रीलिम से पहले, 2 से 3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए आपको। उसके अलावा भी आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। एक्सटर्नल सेक्टर, थर्ड प्रायोरिटी, इनकम, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, मनी एंड कैपिटल मार्केट, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट स्कीम्स। उसके बाद पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू रिवीजन, ये भैया कर लेना जरूर, ठीक है। एमसीक्यू अगर नहीं भी कर पाओ कोई बात नहीं, पीवाईक्यू तो एक बार देख लेना, पिछले 5-6 सालों के अच्छे से देख के जाना उनको, ओके। उसके बाद तो जजमेंट डे है, फिर तो जो होगा वो होगा। बेस्ट सोर्सेज वो क्विक रिवीजन, कुछ नहीं करना है, जो नोट्स हैं वही पढ़ना है, कोई बुक मत पढ़ लेना, नो बुक। इस वक्त बुक पढ़ने का कोई टाइम नहीं है। जो नोट्स हैं आपके, क्लास नोट्स हैं, सेल्फ मेड नोट्स हैं, जो भी हैं वो पढ़ लो। पीवाईक्यू दिन एग्जाम से 2 दिन पहले देख लेना, जब सारे सब्जेक्ट्स के देखोगे इनके भी देख ही लेना। बजट इकोनॉमिक सर्वे का जो हाइलाइट्स हैं, हाइलाइट्स देख के चले जाना, राइट, और कुछ नहीं, कोई डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाइलाइट्स देख लेना। इन दिनों कोई कुछ सीखने के लिए लंबे लंबे वीडियो मत देखने बैठ जाना, राइट। डूज एंड डोंट्स, पीवाईक्यू 100% पढ़ के जाने हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है, खासकर स्टैटिक में। करंट अफेयर लिंकेज, जो भी सब्जेक्ट पढ़ो, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये 6 टॉपिक्स की लिस्ट बताई, इनके साथ साथ इनके करंट अफेयर भी देख लेना। डोंट, न्यूज सोर्सेज, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, राइट, खासकर न्यूज़पेपर तो आज से पढ़ना बंद। आई होप आपने पहले ही कर दिया होगा, अगर स्मार्ट है 15 दिन पहले ही कर दिया होगा, नहीं किया है तो न्यूज़पेपर को हाथ नहीं लगाना है। न्यूज़पेपर मत पढ़ो, कुछ भी कोई भी चीज़ डिटेल में पढ़ने की कोशिश मत करो, कोई वीडियो मत देखो,
फालतू की राइट टाइम वेस्ट मत करो। कोई भी नया सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो, कोई नई बुक कह दे, कोई कुछ भी कह दे, तो आपको नया सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये है आपके डूज एंड डोंट्स पिछले, मतलब जो 7 दिनों में आप कर सकते हैं। अब है गोल्डन रूल फॉर द लास्ट वीक। कंसेप्चुअल क्लैरिटी सही करके जानी है हर टॉपिक से रिलेटेड। एलिमिनेशन टेक्निक अगर कहीं लग सकती है तो पहले एलिमिनेशन टेक्निक लगाकर देखना। सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते जहां पर एलिमिनेशन टेक्निक नहीं लगे, कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहां पे एलिमिनेशन टेक्निक लग जाती है, तो उसका ध्यान रखना। राइट, प्री कंसीव्ड माइंड के साथ एग्जामिनेशन नहीं जाना है। और हाँ, PYQ क्वेश्चन पढ़े बिना हमें नहीं जाना है कहीं से भी। राइट, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप ये टेक्निक्स जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया है अगले 7 दिनों में आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि भाई कुछ और टेस्ट पेपर निकाल लेता हूँ, थोड़े से और पेपर्स सॉल्व करके चला जाता हूँ, तो सिर्फ ₹1 में 46 टेस्ट अनअकैडमी आपको दे रहा है। उसके लिए आप अभी अभी नीचे दिए गए लिंक में सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ जाके टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप अभी तक अनअकैडमी के लर्नर नहीं हैं, सीख नहीं रहे, तो मैं और मेरे जैसे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो आपके लिए प्लेटफॉर्म खोल के बैठे हैं। राइट, 229999 का कोर्स है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, मल्टीपल लेवल पर, यानी कि चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, या फिर इंग्लिश के बैचेस जो हैं वो अब लाइव हो चुके हैं, अभी 2-3 दिन पहले ही शुरू हुए हैं। आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड लास्ट, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं, तो इस QR कोड को स्कैन कीजिए। जतिन भारद्वाज अनअकैडमी, यानी जतिन सर अनअकैडमी के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, UPSC से रिलेटेड तैयारी का, या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी टर्म, कुछ भी आपने नया पढ़ा हो लाइफ में और आपको इकोनॉमी से संबंधित नहीं समझ में आ रहा है, आइए वहां पर अपना क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। आई होप ये 10 मिनट की जो स्ट्रेटेजी है आपके बहुत काम आने वाली है। एंड all the very best for your upcoming prelim examination. Thank you.